गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज आपके पर्सन की टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, यानी कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपका रिलेशन इस टाइम पर नो कांटेक्ट में है, या फिर एनर्जीज अगर आपके पर्सन की आपके साथ ब्लॉक वाली आ रही है, यानी कि वो इस टाइम पर अगर आपके रिलेशन में नहीं है, तो इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए, इस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो आपको रिसीव होगी और आपके रिलेशन में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आएगी, ठीक है, जिससे आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट होगा और आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। तो करंट एनर्जीज एंड करंट सिचुएशन, इस टाइम पर आपके पर्सन की क्या हो रही है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ। और जिनको भी अगर पर्सनली कोई भी सेशन बुक कराना है, पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लेकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड इस टाइम पर एक ऑफर चल रहा है 500 रुपीज़ में। यू कैन आस्क 3 क्वेश्चन, यस एंड नो। आंसर जो मिलेगा आपको यस और नो में मिलेगा। तो अगर आपको ये जो है ऑफर का बेनिफिट लेना है तो आप व्हाट्सएप पर ज़्यादा डिटेल के लिए सारा पता कर लीजिएगा। तो चलिए इस टाइम पर देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर दूंगी मैं। तो पहले मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ज़रा सफल कर लेती हूँ गाइस, एंड देखते हैं कि इस टाइम पर वो उनके दिल में आपके लिए क्या चल क्या रहा है, क्या फीलिंग्स क्या हो रही हैं आप, ठीक है। शेयरिंग का फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो कार्ड्स में पहले और ले लेती हूँ। आई होप सो कार्ड्स आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। इनर वॉइस, यानी कि अपने दिल को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपके पर्सन समझा रहे हैं। इनकी थॉट्स में बहुत कुछ चल रहा है उनके, लेकिन कुछ चीज़ें शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे शेयर तो करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, बट साइलेंट्स हैं, बोल नहीं रहे हैं। दिल में बहुत कुछ जो है वो उनके छुपा हुआ है, रखा हुआ है उन्होंने अपने छुपा कर, लेकिन वो सीक्रेट्स जो है वो शायद आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। ऐसी एनर्जीज आ रही है। मे बी कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी हो सकती है इसके पीछे की वजह, या फिर थर्ड पार्टी का रिलेशन। मीन्स अगर आपका इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और अगर मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके रिलेशन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही नज़र आ रही है, मतलब। एंड जो बॉटम ऑफ द कार्ड्स है थंडरबोल्ट्स की एनर्जीज, यानी कि गुस्से की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि पहले से बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पर्सन जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। इस टाइम पर ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रखा है आपका, जो कि मुझे कार्ड से यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा दबा कर रखी हुई हैं। वो हो सकता है कि वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे होंगे, मतलब जैसे कि एक होता है ना कि साइलेंस हो जाता है जब इंसान, मतलब बिल्कुल चुप करके, उसको पता है कि उसके मन में, उसके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन वो सामने वाले को बताना नहीं चाहता। तो यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मे बी हो सकता है कि कुछ नाराज़गी भी हो, ये भी हो सकता है कि उनके और आपके बीच में कुछ नाराज़गी हो, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि भाई अभी ऐसे हालात नहीं है, या फिर गुस्से में है वो, तो सोच रहे होंगे कि नहीं भाई मैं अभी नहीं बताऊंगा। कुछ बातें होंगी जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज जो आ रही है कुछ एनर्जीज पॉजिटिव भी आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो जो कार्ड से मेरे पास द आउटसाइडर का कार्ड है, मतलब नेगेटिव एनर्जीज भी है, मतलब ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ मिसगाइड भी हुए हैं आपके पर्सन, एंड आप लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा है, मतलब आप दोनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन भी है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खींचातानी है। अच्छा, दूसरी मैं यहाँ पर जो चीज़ बोल रही हूँ कि शेयरिंग की एनर्जीज आ रही है, मतलब उनके दिल में आ रहा है कि भाई मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब मेंटली उनको लग रहा है कि भाई मुझे बता देनी चाहिए सामने वाले पर्सन को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इंसान मेरा अपना है। लेकिन थर्ड पर्सन का, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी हो सकती है,
कि थर्ड पर्सन की वजह से वो चीज़ें, या तो फैमिली का कुछ होगा मैटर, या थर्ड पर्सन कोई ऐसा हो जो उसको लग रहा हो कि नहीं भाई मैं जो सीक्रेट है वो मैं रखूँगा, या फिर थर्ड पर्सन ने कुछ उसको एडवाइस दी होगी, या फिर कुछ ऐसी नाराज़गी आपके और उनके बीच में जो उसको लग रहा होगा आपके पर्सन को कि अगर वो आपको बता देगा तो कई और चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पर साइलेंस मोड है, एंड साइलेंस मोड में मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है कि आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो, या फिर आज हमारे दोनों के बीच में जो इतना गैप्स हो गया, जो इतनी एनर्जीज डिस्टेंस वाली आ गई, वो क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपके पर्सन जो है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रीज़न नहीं बता रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। जब आप पूछने जा रहे होंगे तो वो उस रीज़न को साइलेंट मोड पर रखे हुए हैं। तो ऐसी एनर्जीज आ रही, कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर द आउटसाइडर की एनर्जीज आ रही, मतलब जैसे अंदर ही अंदर चीज़ों को डिसाइड करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने। क्योंकि यहाँ पर देखो जनरल रीडिंग है, सबसे पहले मैं इस चीज़ को बोलूँगी। तो जनरल रीडिंग में क्या होता है कि जो भी एनर्जीज आती हैं वो कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन होंगी, वो आ रही होंगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो सबको छोड़ छाड़ कर आपकी लाइफ में कम बैक होने को आ रहे हैं। अब हो सकता है कि देखिए आपका इनके साथ मैरिज रिलेशनशिप हो, ये हो सकता है, या फिर कोई और रिलेशनशिप हो, क्योंकि रीडिंग जो है वो ओनली रिलेशनशिप के ऊपर ही है। अब वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या दिखाई दे रही है कि आपकी जो भी मोमेंट्स टू मोमेंट्स यहाँ पर देख रहे हो, एक पर्सन जो है वो संभाल संभाल कर एक स्टेप जो है वो संभाल संभाल कर रख रहा है, मतलब स्टेप बढ़ा रहा है आगे, लेकिन संभाल संभाल के। उसको लग रहा है कि भाई अगर मैं जरा भी डिसबैलेंस हुआ तो कहीं ना मैं गिर जाऊंगा। तो यही चीज़ मुझे आपको समझानी है कि इस टाइम पर आपका रिलेशन एक नाजुक मोड़ पर है, ठीक है। मतलब आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही, किसी तीसरे इंसान की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें जो हैं वो आपस में ब्लॉक हो गई हैं, मतलब एकदम स्ट्रक हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनकी तरफ से मुझे कुछ एनर्जीज मिल रही है, मतलब कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है कि एक एक स्टेप वो संभाल के रख रहे हैं, मतलब उनको पता है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, हमारा रिलेशन ठीक नहीं है, तो उनको लग रहा है कि मतलब चीज़ें अब ठीक हों, मतलब वो चाहते हैं उनकी तरफ से कि चीज़ें ठीक हों। वो खुद से जैसे आपकी लाइफ से गए थे, उन्होंने ब्लॉक किया आपको, या फिर थर्ड पर्सन का प्रेशर, जो भी चीज़ हो, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप अब संभाल के रखूँ, ताकि अब हमारा जो रिलेशन है वो ठीक हो। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना कि एक पर्सन जो है वो गेट ओपन करके कम बाहर निकल रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके और इनके बीच में हो रही है, मतलब आपके पर्सन के और आपके बीच में जो भी चीज़ हो रही है, जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपका पर्सन जो है वो इस तरफ थॉट, उसका दिमाग लग रहा है कि भाई कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है जो कि एक अच्छे एनर्जीज में भी है। तो हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर हो जो आपकी लाइफ से चले गए हों, लेकिन उनको ख्याल आ रहा है कि भाई हमें जो है वो वापस आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैं साइलेंस की एनर्जीज को बोल रही हूँ, और साइलेंस की एनर्जीज यहाँ पर आ भी रही है। ये देखिए कार्ड, ठीक है। आप इस मैजिक को देखिए कि जो एनर्जीज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी मैं रिसीव कर रही हूँ इस टाइम पर, कि बहुत सारे लोगों के एनर्जीज साइलेंस, मतलब आप तमाम क्वेश्चन जो है, लाख क्वेश्चन जो है वो अपने पर्सन से कर लीजिएगा, आंसर नो रिप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है आपका रिलेशन आ चुका है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि चलिए जो भी है साइलेंस ही सही, वो अंदर साइलेंट ही सही, लेकिन अंदर से उसकी इनर वॉइस क्या कह रही है, अंदर से वो चाह क्या रहा है। आज भले ही साइलेंस से इस टाइम नहीं बोल रहा, नहीं जवाब दे रहा, नहीं आंसर दे रहा, लेकिन वो चाह क्या रहा है। तो चाह वो यही रहा है कि वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है। प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पर्सन का रिलेशन भी है, थर्ड पर्सन में, अब थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है कि वो कोई ईशी हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स हो जो नहीं चाहता है कि आपके रिलेशन एक दूसरे के साथ जो है वो आगे बढ़े, ग्रो करे, मतलब है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि स्टेप बाय स्टेप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट समझाया इस चीज़ को कि वो एक एक कदम जो है वो संभाल कर रख रहा है, मतलब वो चाहता है खुद आपका पर्सन कि आप और वो एक हो, आपके बीच में जो कन्फ्यूज़न हो वो अब दूर हो, इस चीज़ को वो समझ रहा है। लेकिन कुछ जैसे कि मैंने बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ नाराज़गी और कुछ दूसरे लोगों का इंटरफेयर, इन चीज़ों
की वजह से आप लोगों की रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर ठीक होगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ जैसे मैंने बोला था कि शेयरिंग की एनर्जीज भी आ रही, कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हों जो उसको लग रहा है कि भाई मैं शेयर करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और उसका रिएक्शन हो जाए और कुछ और गलत हो बैठे। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ लोगों की पर्सन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, मतलब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया विदाउट किसी एनी रीज़न। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि विदाउट एनी रीज़न उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। मतलब आज उन्होंने आपसे बात की, अच्छे से बात की, अच्छे से बोला, पर अचानक से उस इंसान का व्यवहार आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो अच्छे से बोल रहा था, अब अचानक से इसका व्यवहार क्यों चेंज हो गया, क्यों बदल गया हमारे प्रति इसका व्यवहार, है ना। तो ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ इस टाइम पर हो रहा होगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेट मैं जो कर पा रही हूँ, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो इसी टाइप की मिल रही है। कार्ड्स भी मुझे यही बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर ब्लॉक किया हुआ है तो वो 10 बार दिन में ये सोचता है कि मैं अनब्लॉक कर दूँ, मतलब वो चाहता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए बर्डन की एनर्जीज आ रही है, मतलब मैं रिसीव कर रही हूँ बर्डन की एनर्जीज को। आपके पर्सन किसी बर्डन में है, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन में इस टाइम पर वो हो रहे होंगे, मेंटली स्ट्रेस उनको हो रहा है। देखो आपके साथ वो रिलेशन चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी लोग रीडिंग्स को देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जीज मेरे पास यहाँ पर जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ इस टाइम पर, जो मुझे कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो यही हो रहा है कि आपके बहुत सारे पर्सन जो हैं वो यहाँ पर आपका साथ चाहते हैं। अगर आपका और उनका साथ किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ है, आपका और उनका साथ किसी वजह से छूटा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन का। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चीज़ है बर्डन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, यानी कि पूरी तरीके से आपके लिए लॉयल है, पूरी तरीके से, लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पर अवेयर रहने की एनर्जीज भी आ रही है कि मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो छोड़ रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन है तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो उस थर्ड पर्सन से खुद से ही बहुत ज़्यादा टेंस में है, एंड कहीं ना कहीं बाय हार्ट वो उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको वो छोड़ना नहीं चाहता है आपका पर्सन, उसको आपके साथ कंफर्ट फील होता है, उसकी फीलिंग्स आपके साथ बहुत कंफर्ट जोन की आ रही है। ठीक है, और लेकिन सिचुएशन जो है ना उसके सराउंडिंग एरिया में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। सिचुएशन में मतलब वो बाहर निकलना चाह रहा है उस सिचुएशन से, लेकिन वो एकदम से छलांग नहीं लगाने की जगह वो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में आकर वो कम बैक होगा आपके पास। ऐसी एनर्जीज आ रही है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि काफ़ी लोगों के पर्सन ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों में से किसी का पर्सन है ऐसा कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो इस टाइम पर उनकी जो सिचुएशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, एंड पहले की तरह वो ना तो हैप्पी है ना ही उनकी लाइफ में एनर्जी है। अगर उन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपको ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम्स है, जिसको वो खुद से सॉल्व करके वो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज है आपके पर्सन की आपके लिए, उनकी लाइफ में आपके लिए आपकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है मेरी, तो मैं यस बोलूँगी, एनर्जीज है। लेकिन देख रहे हैं कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि इस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं कि भाई संभल कर जो है वो कदम रखना चाह रहे हैं। उनके दिल में, उनकी इनर वॉइस में, उनकी फीलिंग्स में आप हैं, तभी सारे बंधन को तोड़कर वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत से पर्सन की करंट एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि बहुत जल्द वो आपके साथ रियूनियन करेंगे। तो हैप्पी रियूनियन जो है वो आपका बहुत जल्द होने वाला है। कुछ लोगों का परमानेंटली भी होगा। कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं उनके पर्सन, जिसकी वजह से कांटेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड पर्सन की वजह से वो संभाल के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब वो थर्ड पर्सन फैमिली है या फिर वो थर्ड पर्सन कोई ही शी है, लेकिन है कोई ज़रूर जिसकी वजह से उनको आप तक पहुंचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है। लेकिन वो बहुत जल्द स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना,
चीज़ों को संभल के करेंगे, लेकिन वो स्टेप आपकी तरफ ज़रूर बढ़ाएंगे। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग एंड करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन। अगर आपको पर्सनली भी जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।